हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नेम कौर, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए। कुछ फॉर्मूले देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है। ये आप एक हेड में लिख लेंगे, कॉपी पर नोट कर लेंगे इस टाइप से। एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 होता है। देखिए, बाह्य कोण का मतलब ये होता है कोई भी हमने एक बहुभुज बनाती है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये बहुभुज बनाती है तो हमने इसको ऐसे कर दिया, इसको यहाँ बढ़ा दिया, इसको यहाँ बढ़ा दिया, इसको यहाँ बढ़ा दिया। कितने एंगल दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस प्रकार से 5 कोण हमें दिखाई दे रहे हैं, बाहरी कोण। इन सभी पांचों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका मान हमेशा कितना आएगा? 360 डिग्री होता है। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। बहुभुज चाहे आपका 5 भुजाओं का हो, 4 भुजाओं का हो, 8 भुजाओं का हो, 10 भुजाओं का हो, 12 भुजाओं का हो, कितने भी भुजाओं का क्यों ना हो, तो बहुभुज की सभी बहिष कोणों का योगफल ऑलवेज 360 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपका ये, बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 अंश। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा? 360। ओके, अब देखिए, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण की माप, अगर समबाहुभुज है मतलब उसकी प्रत्येक भुजा एक जैसी है, समान लंबाई की, और उसके बाह्य कोण की माप निकालना है तो 360 मीन्स बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग बटे भुजाओं की संख्या। अगर वो 8 भुजाओं का है तो इसमें 8 का भाग दे दो तो बाहर वाले कोण की माप निकल आएगी। ठीक है, और समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो 360 डिग्री अपॉन प्रत्येक बाह्य कोण की माप। क्या लिखा है? प्रत्येक बाह्य कोण की माप। इस प्रकार से इन 3 फॉर्मूलों का जल्दी से स्क्रीनशॉट करिएगा। इन्हीं का प्रयोग करके हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट करिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके पास इस प्रकार से 2 डायग्राम बने हुए हैं और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। जोड़ दीजिए सभी, तो ये सब बाह्य कोण है, बाहर बने हुए, अंदर तो नहीं बना है कोई भी, सब बाहर बने हुए। पहला 125 डिग्री प्लस दूसरा भी 125 डिग्री प्लस x, 125 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री। ओके, 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 1 एंड 110। ओके, बिल्कुल सिंपल है। ट्रांसपोज तो आप पहले ही सीख चुके हैं। 250 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें भी वही करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अब देखिए, इससे पहले क्या है, अब देखें, ये तो कितना है, ये साइन जो होता है ये आपको पता है 90 का होता है, ये तो 90 हो गया। क्लियर है? एंगल जो हमारे पास ये 90 है, इसको हमने बाहर वाले को 2 दे दिया, ये 1 दे दिया, तो एंगल 2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, एंगल 2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो उसको 180 माइनस कितना कर दीजिए? 90। एंगल 1 लिख दीजिए, तो 180 माइनस 90 तो कितना आ गया? 90। एंगल 2 भी हमारा कितना आ गया? 90। इससे हमने लिख दिया है रैखिक युग्म कोण से।
ओके, पता है ना, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90, तो हमने उसको 2 ले लिया। ये 60 ऑलरेडी है, 90 दिया है, 70 दिया है, x दिया। अब हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री। तो ऐड करना स्टार्ट करिए, कहां से, इस प्रकार से ले लेते हैं 70 प्लस 90 प्लस 60, 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 2 का मान भी कितना आ गया 90 प्लस x इक्वल टू 360। 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ऐड कर दीजिए 0 0 0 0 0, 9 6 15, 15 एंड 9 24, 15 and 9 24, 24 and 6 30 and 3 and plus x is equal to 360 degree. So x is equal to 360 degree minus 310 degree. So x is equal to कितना डिग्री आ जाएगा 50. That is बिल्कुल सिंपल है। आपको केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। आपको पता है बाह्य कोण की माप निकालना है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था बाह्य कोण की माप के लिए 360 अपॉन भुजाओं की संख्या। कितनी भुजाएं इसमें, तो लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 अपॉन भुजाओं की संख्या। 360 360 अपॉन भुजाएं कितनी है 9, 9 का भाग कर दीजिए 40। कितने अंश होगा प्रत्येक कोण का मान 40। दैट इज बिल्कुल सिंपल। प्रत्येक बहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, यहाँ बहुभुज याद रखिए, समबाहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण की माप होगी वो 360 डिवाइडेड बाय भुजाओं की संख्या 360 डिग्री डिवाइडेड बाय भुजाएं कितनी है 9, 9 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितने अंश हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लिख दीजिए यहाँ भी सम, फॉर्मूला प्रत्येक में लिखना है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान या बाह्य कोण की माप इक्वल टू 360 अपॉन भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो कितना है सेकंड में 360 डिवाइडेड बाय कितनी भुजाएं दी गई हैं 15, 15 से भाग कर दीजिए, 15 से 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 24। दैट इज आंसर। तो इस बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री का होगा और इस बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। यदि एक बाह्य कोण की माप कितने डिग्री है 24 डिग्री, तो आपको पता है समभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, और एक कोण कितना दिया 24 डिग्री। तो आप लिख दीजिए सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 अपॉन एक बाह्य कोण की माप। कितना था 360 अपॉन 24 कर दीजिए, भाग करिए, 24 बन जाए 24, कितना बचेगा, कितना आ जाएगा 36 में से 24 को माइनस करिए तो आ जाएगा 1 एंड 24 5 जो 120, तो 15 भुजाएं। कितनी भुजाएं होंगी, तो कितनी भुजाओं से मिलकर बना होगा वह बहुभुज
15 साइड से मिलकर बना होगा, 15 भुजाओं से मिलकर बना होगा। इस प्रकार इस फॉर्मूले का प्रयोग करना था। समबाहुज की भुजाओं की संख्या 360 अपॉन एक बाह्य कोण की माप या प्रत्येक बाह्य कोण की माप, तो 360 अपॉन 24 कर दिया आपने डिवाइड, ठीक है। 360 डिग्री भी लिख सकते हैं आप, 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री डिवाइड करेंगे तो 15 भुजाएं आ जाएंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करिएगा आज के लिए, यही आपका वर्क है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।